नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं निखिल कुमार। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, दुनिया में भारत को एक विश्वसनीय भागीदार और जीवंत लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है। यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस, अमेरिका और यूक्रेन की पहली त्रिपक्षीय बैठक आज संयुक्त अरब अमीरात में होगी। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और विमेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने यूपी वॉरियर्स को हराया। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा आने वाले वर्ष में इसे अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों नेताओं ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने साझा चुनौतियों से निपटने में बहुपक्षवाद के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि ब्राजील के राष्ट्रपति जल्द ही भारत के दौरे पर आएंगे। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पूरी दुनिया भारत को एक विश्वसनीय और मूल्यवान भागीदार के साथ ही एक जीवंत लोकतंत्र तथा समावेशी विकास पर केंद्रित देश के रूप में देख रही है। स्विट्जरलैंड के दावोस में एक निजी मीडिया चैनल को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि लोग भारत पर एक ऐसे देश के रूप में भरोसा करते हैं जिसके साथ वे सह निर्माण और नई प्रौद्योगिकी के विकास के कार्य कर सकते हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के सभी 5 स्तरों पर काम कर रहा है, जिनमें एआई आर्किटेक्चर, अनुप्रयोग, मॉडल, चिप, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा शामिल हैं। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाली एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में उन्होंने कहा कि एआई में अपार क्षमताएं निहित हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि इन नुकसानों को नियंत्रित करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार द्वारा अनुमोदित 10 सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण संयंत्रों में से 4 ने हाल के महीनों में प्रायोगिक उत्पादन शुरू कर दिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन से औद्योगिकरण, रोजगार सृजन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल रहा है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए उदाहरण है। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच में ऊर्जा पर एक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करने के दौरान श्री जोशी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने स्वच्छ ऊर्जा को जन केंद्रित विकास आंदोलन में परिवर्तित करने के साथ ही ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत और बिजली की लागत को कम किया है। श्री जोशी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं उपभोक्ताओं के लिए काफी लाभदायक हैं और इससे ग्रामीण आय में बढ़ोतरी हो रही है। श्री जोशी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा की घटती लागत उद्योग और घरेलू बिजली शुल्क कम करने में मदद कर रही है। उन्होंने सौर मॉड्यूल, सेल, भंडारण और पवन ऊर्जा सहित घरेलू स्वच्छ ऊर्जा निर्माण में देश में तेजी से विस्तार का भी उल्लेख किया, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित हो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने घोषणा की है कि यूक्रेन, अमेरिका और रूस आज से 2 दिन की बैठक में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। वर्ष 2022 में यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हुए संघर्ष को समाप्त करने के लिए पहली बार तीनों देशों के प्रतिनिधिमंडल आज और कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबुधाबी में त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनकी चर्चा को सकारात्मक बताया और संघर्ष समाप्ति पर जोर दिया। अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस शांति प्रक्रिया में शामिल हैं। ये दोनों संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबुधाबी पहुंचने से पहले मॉस्को में रूस के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा करेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वार्ता एक महत्वपूर्ण कदम है और इसकी सफलता के लिए रूस सहित सभी पक्षों को समझौते के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा गारंटी, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण से संबंधित दस्तावेज लगभग तैयार हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह भी स्वीकार किया कि अंतिम तौर पर वार्ता अभी कठिन है। संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच कैदियों के आदान प्रदान सहित बैठक का आयोजन किया जा रहा है। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार ने केन्या के रक्षा बलों से भारतीय रक्षा कंपनियों के साथ सहयोग के अवसर तलाश करने को कहा है। वे 3 दिन की केन्या यात्रा के दौरान नैरोबी में 30वें भारत केन्या रक्षा प्रदर्शनी और संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने भारत के रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूत क्षमताओं का उल्लेख किया। श्री कुमार ने दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक संबंधों की मजबूती के लिए साझा सहयोग का आह्वान भी किया। ग्रीन एआई पर 2 दिन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कल से दुबई पुलिस अकादमी में शुरू किया जाएगा। ये आयोजन जायद इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर द एनवायरनमेंट द्वारा दुबई पुलिस अकादमी और कर्टिन यूनिवर्सिटी दुबई के सहयोग से किया जा रहा है। इस सम्मेलन का विषय है पर्यावरण स्थिरता के लिए एआई का उपयोग। जायद इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर द एनवायरनमेंट के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद बिन फहद ने कहा कि इस सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए यूएई के दृष्टिकोण को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय में दक्षिण मामलों की सचिव डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने अरब देशों के राजदूतों से मुलाकात कर भारत और अरब देशों के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की और आगामी बैठकों की तैयारियों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने साझेदारी को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट ध्यान केंद्रित क्षेत्रों और गतिविधियों की पहचान भी की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ के मजबूत संबंध सुगम आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम मुक्त करेंगे और मजबूत व्यापार, आवागमन और सुरक्षा साझेदारी के माध्यम से वैश्विक व्यवस्था को स्थिर करेंगे। नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के राजदूतों से बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने अस्थिरता और अनिश्चितता की मौजूदा वैश्विक स्थिति पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा कि वे गणतंत्र दिवस समारोह के लिए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन की भारत यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच अगले सप्ताह नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन में नए सुरक्षा और रक्षा भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर होने के साथ ही रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। यूरोपीय संघ में विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने फ्रांस में यूरोपीय संसद के संबोधन के दौरान इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट। सुश्री कलास ने कहा कि इस समझौते से हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग मजबूत होगा। सुश्री कलास ने कहा कि यूरोप भारत के साथ एक नया शक्तिशाली एजेंडा पेश करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक घटनाक्रमों में भारत और यूरोपीय संघ दोनों को एक साथ काम करके फायदा होगा। सुश्री कलास ने कहा कि यूरोपीय संघ का लंबे समय से लंबित यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता को अंतिम रूप देने का लक्ष्य है। इस समझौते पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होंगे। ये दोनों गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। वे 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत यूरोपीय संघ की सह अध्यक्षता करेंगे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। संयुक्त अरब अमीरात भारत व्यापार परिषद यूएई चैप्टर ने वर्ष 2026 के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। बांग्लादेश में 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। प्रमुख राजनीतिक दल देश भर में रैली कर रहे हैं। बैडमिंटन में इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के पानिचाफोन टीरा10 कुल से होगा और पीवी सिंधु का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की चेन यू फी से होगा। इस बीच किदाम्बी श्रीकांत और पुरुष डबल्स जोड़ी हरिहरन, आर्म्स करुणन और एमआर अर्जुन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात वडोदरा में खेले गए लीग मैच में यूपी वॉरियर्स को 45 रन से हरा दिया। गुजरात टाइटंस के 153 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए यूपी वॉरियर्स महज 17 ओवर और 3 गेंद में 108 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन बनाए थे। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 12वां सम्मेलन आज से शुरू होने जा रहा है। इसमें 180 फिल्में दिखाई जाएंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, दुनिया में भारत को एक विश्वसनीय भागीदार और जीवंत लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है। यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस, अमेरिका और यूक्रेन की पहली त्रिपक्षीय बैठक आज संयुक्त अरब अमीरात में होगी। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और विमेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने यूपी वॉरियर्स को हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।